હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું સ્નેહા પટેલ. જો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण नीति के दोहे में अभ्यास करेंगे. कवि का परिचय. कवि रहीम. जन्म लगभग 1553 ईस्वी सन. निधन सन 1626 ईस्वी सन. कवि का परिचय. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था. उनके पिता का नाम बेरमबा था, जो अकबर के अभिवाचक थे. रहीम अकबर के नवरत्न में से एक थे. रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था. रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे. दानी के रूप में बहु सुव्याख्यात थे. जीवन के व्यवहारिक अनुभवों का उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है. काव्य का सारांश. प्रथम दोहे में परिहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में चौथी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है. पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है. छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवीं दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है. तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान. कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सूच ही सुजान. कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहु बहुरीत. विपत्ति कशुति जे कसे, तेई सांचे मीत. रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी. जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी. शब्दार्थ. तरुवर वृक्ष, पेड़. परकाज परोपकार, दूसरों की भलाई. सुचही संग्रह, सुजान सज्जन, नानी पुरुष. विपत्ति बुरा समय. मीत मित्र. बड़ेन बड़े को. लघु छोटे. तरवारी तलवार. काव्य की समझूती. रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फूल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते. इस प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं. रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे ही रिश्ते जोड़ लेते हैं. लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो संपत्ति के समय साथ देते हैं. रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. जो काम सुई करती है, क्या वह तलवार कर सकती है? दिन सबन को लखते है, दिन ही लखे न कोई. जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु न श्रम होई. काव्य की समझूती. रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता. उन पर कोई दया दृष्टि नहीं कर सकता. जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान कर समान होता है. शब्दार्थ. दीन गरीब, असहाय, कोई, दीन बंधु, भगवान. खीरा को मुँह काटी के मलियत नो न लगाई. रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाई. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग. चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग. खीरा एक तरह की ककड़ी. मलियत मलत है. नमक, करुण, कड़वे, कुसंग, बुरे लोगों का साथ. भुजंग साप. काव्य की समझूती. हीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपर भाग काट कर अलग कर देना चाहिए.
फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को भठे न माखन होय। विपदा रहीन हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। शब्दार्थ बिगड़ी बिगड़ी, थोड़े थोड़े, हित भलाई, अनहित बुराई। काव्य की समझूती। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं जाती। ठीक उसी तरह से फटे दूध से जमाए गए दही से जमाए गए दही को कितना ही मठा जाए, उसमें से मक्खन ही निकलता है। रहीम जी कहते हैं कि यही आपत्ति थोड़े समय के लिए तो हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हम अहितकारी है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। शब्दार्थ नर मनुष्य, मांगन मांगने वाले, मुए मर गए। थैंक यू।